विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति श्री गणनाथ मंगलमूर्ति श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ जय गणनाथ श्री गणनाथ अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन पार्वती नंदन शुभानना मंगलमूर्ति
शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना। ओम साई राम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब साई ब्रदर्स सिस्टर्स को साई राम अभिनंदन एवं नमन। आज हम जिस विषय को ले रहे हैं वो है पार्टिसिपेशन एक मिनट साई राम एक मिनट। हाँ, पार्टिसिपेशन इन बाल विकास प्रोग्राम्स by the children of the family conducted by the organization। ये टॉपिक भली भांति संपन्न हो गया है, लेकिन इस पर थोड़ी जो चर्चा हुई वो इतनी ही हुई जो सीनियर बाल विकास गुरुओं ने की कि बाल विकास की सेवा करते हुए हमें कैसी अनुभूतियां हुई। बहुत अच्छे भाव प्रकट किए सीनियर बाल विकास गुरुज ने और अपने अनुभव भी। लेकिन हमारा जो विषय है आज, उस पर हम चाहते हैं कि बाल विकास गुरु आप सब उपस्थित हैं कि हम उसको उसमें हम अपने अपने अनुभव अपने अपने विचार बताएं। ये जो जिस तरीके से ये सूत्र दिया है, पार्टिसिपेशन इन बाल विकास प्रोग्राम्स बाय द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली, और कि जो भी चाहे तो वो फैमिली के लिए, चाहे तो वो साई डिवोटीज फैमिलीज के लिए कहा या और सभी फैमिलीज के लिए कहा कि बच्चों को बाल विकास प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो भी कोई हमारी संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज होते हैं। तो अब हम अपने विचार इस विषय में रखेंगे, क्योंकि बच्चे पार्टिसिपेट आजकल करते नहीं हैं, प्रायः नहीं करते, करते तो हैं लेकिन प्रायः नहीं करते। तो क्या कैसे सुझाव हैं आपके, कैसे विचार हैं कि जिनको हम अपनाएं और हमारे बच्चे अधिक से अधिक बाल विकास प्रोग्राम्स में अपनी रुचि दिखाएं? बस यही आज का विषय है। और इससे पहले थोड़ा समय हम लेंगे, अगर आज बाल विकास पर पूरी चर्चा नहीं भी हुई तो हम कल का समय भी ले लेंगे, लेकिन जो कल का विषय बचा हुआ है, स्पीकिंग सॉफ्टली लविंगली और नॉट टू इंडल्जेंट टॉकिंग इल ऑफ अदर्स, ये जो दो टॉपिक जो इकट्ठे ही किए थे, इसके लिए सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। एक डॉक्टर अमर सिंह और मिसेस नरूला रह गई हैं। तो मैं दोनों विद्वानों से यही कहूंगी कि आप अपना समय लीजिए, लेकिन थोड़ा सा समय का ख्याल भी रख लें ताकि अगले विषय की चर्चा भी कर लें। तो बाल विकास का वो शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर अमर सिंह को आमंत्रित करती हूँ और उसके बाद मिसेस नरूला को आप अपने आप ही अगला समय आप ले लीजिएगा। साई राम। डॉक्टर साहब साई राम। डॉक्टर अमर सिंह साई राम। साई राम डॉक्टर साहब का ही पता लग गया। हाँ जी साई राम जी। हाँ जी साई राम जी। साई राम जी। हाँ, साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा कोटि प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को मेरा आदर सब प्रणाम। आज का विषय जो आपने दिया है, दो विषय मिलकर के है, एक तो बाल विकास के बारे में और एक समाज सेवा के बारे में।
तो मैं आपको समाज सेवा के बारे में स्वामी ने क्या विचार है उसके बारे में बताना चाहूंगा। सब अभी भगवान समाज बाबा सेवा कहते नहीं हैं, है। साईं राम डॉक्टर साहब, समाज सेवा का हाँ विषय जी, आज नहीं है। आज तो और कौन सा विषय? दो, आपने खुद ही कहा था, मैं बाद में बोलूंगा, ये थे स्पीकिंग सॉफ्टली लविंगली और नॉट टू इंडल्ज इन टॉकिंग इल ऑफ अदर्स। ये था दोनों सूत्र, 7वां और 8वां, जिन पर सभी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। बस आपका हाँ, और जनक जी का रह गया था उस दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हाँ जी ठीक है, जी उस विषय पर बोल लेते हैं। जी। हाँ देखिए, जो पीछे इसी विषय के ऊपर डॉक्टर अवतार सिंह ने और हाँ डॉक्टर जी हाँ बीबी गुप्ता जी ने, हाँ, उन्होंने बहुत ही विस्तार से अपनी दिव्यता, अपनी ज्ञान का और अपना दक्षता का परिचय दिया था, और बड़े सरल भाव से हर विषय के हर बिंदु को बहुत गहराई से उन्होंने बताया था आपको। उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि देखिए कि हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वो बड़े प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ, सरलता के साथ सबसे बातें करे, ना किसी की बुराई में शामिल हो, ना किसी के चरित्र हनन का कोई प्रयास करे। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य से ये सब क्यों हो जाता है? क्यों वो बुराई की तरफ चल पड़ता है? क्यों वो कटु शब्द बोलने लग जाता है? क्यों कठोर भाषा का प्रयोग करता है? ये एक बहुत भगवान बाबा ने बताया बड़ा गहन रहस्य है, ये जानने के लिए कि इस प्रकार के विचार उसके अंदर क्यों उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे सारा का सारा विचारों का, ख्यालातों का ही सारा का सारा जीवन चलता है इनके ऊपर। तो भगवान बाबा कहते हैं तो ये देखना चाहिए कि हमारे जो विचार बनते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, उसके अंदर इन विचारों का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, और उसी के द्वारा हमारा व्यक्तित्व का, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो पाता है। तो ये विचार जो हमारे उत्पन्न होते हैं, इसके भी 3 फैक्टर भगवान बाबा ने बताई होती है। सबसे पहले तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हम लेकर के आते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव, जो हमारे वंशानुगत गुण हमें प्राप्त होते हैं, उनका प्रभाव भी के ऊपर पड़ता है, अपने विचारों के ऊपर। और तीसरा, जो हम इस जन्म में पैदा होने के बाद अपने परिवार से, समाज से, मित्रों से, गुरुजनों से जो एक्वायर करते हैं हम उस ज्ञान का, उस विच का, वो भी प्रभाव हमारे ऊपर बहुत गहन पड़ता है। तो इन तीनों चीजों का प्रभाव हमारे विचारों के ऊपर होता है। तो विचार कहाँ से आते हैं? विचार जो हमारे आते हैं, वो हमारे जो पोषण इनको कहाँ से प्राप्त होता है, ये जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि ये विचारों की उत्पत्ति हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच महाभूतों के गुणों को जो ग्रहण करती हैं, उनके द्वारा जो बाह्यगमनी है, बाहर की तरफ भागती हैं, उन विषयों को जो हम ग्रहण करते हैं, उनको ग्रहण करने में, उनको प्राप्त करने के लिए जो हमारी कामनाएं, इच्छाएं, लालसाएं उत्पन्न होती हैं, उनसे विचारों का निर्माण होता है। और वही विचार इकट्ठे होकर हमारा मन का निर्माण करते हैं। तो ये विचार जहां से हम ये चीजें प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा ही हमारे विचारों की उत्पत्ति होती है। अब पोषण में 3 प्रकार की बातें आती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला 3 से जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उनको देखते हैं, चाहे भोजन के हम जीवा के द्वारा टेस्ट करते हैं या उस भोजन को आंखों के द्वारा देखते हैं, ये चीजें जो हम ग्रहण करते हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे विचारों की उत्पत्ति में होता है। और इसके साथ साथ ये भी दे सोचने वाली बात है कि इन ज्ञान इंद्रियां जो दी गई हैं, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, हमारी जीवा है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये सिर्फ आंख देख सकती हैं। इसके पीछे जो एनर्जी कार्य करती है, ऊर्जा कार्य करती है, उस ऊर्जा को वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बावजूद भी उस देखने के बाद, सुनने के बाद
हमें क्या भाव प्राप्त होते हैं, किस भावना से हम देख रहे हैं एक वस्तु को, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि कोई भी वस्तु को देखने के बाद हमारे मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, क्या भावनाएं होती हैं, क्या प्रिसेप्शन उत्पन्न होती हैं, ये प्रिसेप्शन भी, ये भावनाएं भी हमारी उन्हीं बातों से, जो 3 बातें हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से निर्भर करती हैं, हमारे जो वंशार करती है, या हमें संसार में जो अक्वायर किया है उसके ऊपर। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। साई राम डॉक्टर साहब। से खुश है या नहीं, या पर डॉक्टर साहब आप आवाज नहीं आ क्या जरूरत है, ये जानने के लिए अक्सर वो भेष बदल के घुमा करते। एक साईराम जी। हाँ जी डॉक्टर साहब आवाज। साईराम। हाँ जी कट रहा बीच में। आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी आवाज कट रही है। कट रहा बिल्कुल। हाँ जी अब आई है। अभी आपकी बातें सुना। आ रही है सर, आ रही है। अब आ रही है। हाँ जी साईराम। मैं हाँ जी अब आई है डॉक्टर साहब। साईराम जी। हाँ जी अब आई आई है आवाज। हाँ तो मैं वो जी। हाँ एग्जाम्पल। जी अच्छा अच्छा, हाँ मैं दूसरे कमरे में आया। ठीक है। तो साईराम, वो राजा जो है भेद फसल बदल करके अपना उन लोगों के बीच में चला जाता है और वो उनसे वार्ता करना शुरू कर देता है। तो कुछ वृद्ध व्यक्ति पहचान भी जाते हैं ये कोई ना कोई राजा का व्यक्ति होगा या कोई ना कोई होगा। तो वो पूछता है भाई तुम्हारे क्या कैसा है, फसल कैसी है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ऐसी बातों में उलझा के उनको पूछता रहता है। अब ये राजा जो नया बना है वो कैसा कहे, उसको 2 साल हुए थे नए राजे को बने हुए। तो वो कहने लगे जी ठीक है, वो समझ गए भी है तो ये राजपाट का आदमी। तो उनसे कई देर बात करता करता उसने पूछ लिया एक सवाल। बोला भी चलो आप यहाँ बड़े बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, मेरे बड़े आदर योग्य हैं, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता था आपसे कि ये जो अब राजा है ये अच्छा इसका राज है या इसके पिता का था या इसके दादा का था, कौन सा सबसे बढ़िया राज आप मानते हो? आपने तीनों राज देखे होंगे, बड़े बुजुर्ग आदमी बैठे हैं। और वो बड़े एकदम हैरान से, वो भी क्या बताएं, किसका राज अच्छा बताएं, किसका बुरा बताएं। तो एक जो उनमें सबसे बुजुर्ग था 90-95 साल का, वो कहने लगा जी ऐसा है, हम अच्छा बुरा तो नहीं बता सकते लेकिन एक उदाहरण देकर मैं बताता हूं, आप समझ जाइए किसका राज कैसा था। देखिए उसने उदाहरण दिया कि मैं एक बार जब युवा था, जवान था, 18-20 साल का, तो खेत के समय मैं खेत के अंदर गया हुआ था। रात का समय, दिन में बहुत गर्मी पड़ती थी, रात को रहट चलाता था। मैं रात को अपना रहट चला रहा था, रात के लगभग 2 बजे करीब। तो चांदनी रात थी। मैंने देखा कि एक पूर्ण युवती महिला तरुणी चली आ रही है मेरे, वो रास्ते के ऊपर ही खेत था बिल्कुल वहां से, और वो मेरे पास आके एकदम सहम सी गई। मैंने उसको कहा बहन जी आओ बैठो, रात को आधी रात गुजर गई, आप यहाँ कैसे जा रही, क्या वजह? तो उसने कम से कम 1 किलो गहने पहने हुए थे, कुछ हाथ में ले रखे थैले में, और वो मेरे कहने से बाद चारपाई पर बैठ गई। तो वो कहने लगी भैया बात ये आपने मुझे बहन कहा है तो मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ से 10-12 किलोमीटर से चलकर आई, मेरा ससुराल है।
वो ससुराल वाले, मुझे 2 साल हो गए मेरी शादी, कोई बच्चा नहीं हुआ, वो मेरे को कहते हैं तुम घर से निकल जाओ, दूसरी शादी इसकी करेंगे, और वो मेरे को मारने पीटने लग जाते हैं। तो मैं इससे दुखी होकर के रात को ही वहां से अपना इस गहने लेकर के चल पड़ी कि मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी और रात रात में अपने वहां पहुंच जाऊं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वो कहने लगा, बोले अच्छा बहन जी कोई बात नहीं, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, सुबह आपको गांव में छोड़ आऊंगा। तो वो कुछ देर कहता तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा सा पानी और है लगा लेता हूँ, और उसके बाद वो लेकर रात को घर आ जाता है। सुबह बैलगाड़ी में बिठा के नाश्ता नुश्ता करवा के उसको घर छोड़ आता है। बोला ये उस समय का समय है जब आपके दादा का राज था। फिर आपके पिता का राज आया, यहाँ जो आया राजा दूसरा, उसके समय मैं भी जवान हो गया, 40-42 का हो गया। अब मैं सोचने लग गया, इसी दृष्टांत के ऊपर विचार करने लगा कि मैं कितना पागल था। उसके पास किलो भर जेवरात थे, चांदी भी थी, मैं उनको लूट सकता था और उसको लूट के अपने बजा देता, वो कुर्सी मेरे को पहचानने वाली थी। बोला ये मेरे मन में विचार आया, तो मैं नहीं समझ पाई क्यों आया। अब बोला जब ये राजा बैठा है, अब मेरे को विचार आया एक दिन ऐसी तरह बैठा बैठा इसी दृष्टांत के ऊपर कि मैं भी ऐसा पागल था, मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी उस समय, वो भी जवान थी, मैं भी जवान था, मैं उसको अब शादी करके घर ले आता, धन भी मेरा था, वो भी मेरी थी। तो कहने लगे आप विचार कर लें कि कौन सा राज्य अच्छा था। तो देखिए ये परिस्थितियां काल की, समय की हैं कि किस प्रकार मनुष्य के विचार बदलते चले गए, वहां क्या थे, बाद में क्या हुए क्या नहीं हुए। तो इस प्रकार जो भी विचार हमारे मन से होते हैं उनके अनुसार ही हमारे शब्द बनते हैं, और वही शब्द हमारे वाणी का रूप लेते हैं, और वही वाणी हमें अपने जीवन में यूज करनी होती है। तो जो अगर हमारे विचार अच्छे बने हैं, अच्छे संस्कार हैं, तो हम बड़ी विनम्रता से, सरलता से, सहजता से, प्रेम से सबसे बातें करते हैं। और अगर हमारे विचारों में संस्कार अच्छे नहीं है, या कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, वातावरण ऐसा होता है, या हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति या दोस्त हमें भड़का देते हैं जिसकी वजह से हम कटु शब्द बोलने को बाध्य हो जाते हैं। तो भगवान बाबा कहते हैं 3 प्रकार के व्यक्तियों से बचकर जरूर हो अगर आपने अच्छी वाणी रखनी है। पहला कहते हैं कि कोई भी ऐसे व्यक्ति अपने साथ मत रखो जो सारे दिन आपकी प्रशंसा ही करते रहे, बड़ाई ही करते रहे। वो कुछ भी अगर आप थोड़ा सा भी काम करते हो 10 गुना बढ़ा के आपको बढ़ाते हैं, आपका अभिमान बढ़ जाता है, आपका मैं बढ़ जाता है। दूसरे वो व्यक्ति जो आपके पीछे आपकी बुराई करते हो, पीठ के पीछे, मुंह पर तो बड़ाई करते हैं लेकिन पीछे बुराई करते हैं, वो भी बहुत नुकसानदायक होते हैं। तीसरे वे जो सबकी बुराइयां आपके सामने लाए करते हो। ये 3 प्रकार के व्यक्तियों से अगर आप पूर्ण रूप से सचेत रहेंगे तो आपका जीवन भी ठीक रहेगा, आपके अंदर अहंकार की उत्पत्ति भी नहीं होगी, और आप स्वयं सदा ही मधुर वाणी में नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ बात करेंगे। तो मैं यही आपको बताना चाहता था कि ये सारी की सारी बहुत गहन विषय है कि हमारे विचारों की उत्पत्ति, उन विचारों को किस प्रकार प्रेषित करते हैं, उनका फिर क्या प्रभाव होता है, ये भी बड़ा विस्तार से बताया गया था पहले कि हम कुछ भी बोलने से पहले तौल के देखें कि जो हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा, उसका क्या असर होगा, कितना उसका नुकसान होगा, लाभ होगा। ये चीजें थोड़ा सा अगर हम गंभीरता से विचार कर लें तो हमारी वाणी बहुत विनम्र हो जाएगी, बहुत सरल हो जाएगी, बहुत प्रेम से परिपूर्ण हो जाएगी। साई राम जी, इतना ही समय आपको बताना चाहता हूँ। साई राम डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विषय को बहुत स्पष्ट किया है। अब मैं जनक जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इसी विषय को थोड़ा स्पष्ट और कीजिए, आपके विचार भी हम जानना चाहेंगे। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटिशय प्रणाम। वैसे तो ये विषय बहुत अच्छी तरह से माइन्यूटली हो गया है, चलो थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में इसको समाप्त करती हूँ। विषय तो बहुत गहन है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, सबसे प्रेम से बोलना और सौम्य भाषा में बात करना, ये सारी दुनिया को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जीभ का मामला है, टंग का मामला है, जो हमारे संसार पे राज्य करती है। अगर हमने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया तो सारा संसार हमारे वश में आ जाएगा। कैसे? प्रेम से। तो ये था, भगवान क्या कहते हैं कि ये जो हमारी वाणी है, ये
कैसे हो सकती है? ये इससे हम बहुत कुछ पा भी सकते हैं और इससे हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। ये जो मानव जाति है, ह्यूमन जो रेस है, इसकी जो जीवन शक्ति है, जीवनी शक्ति है, ये वाणी ही है और यही जीवन की हमारी बैकबोन है। तो भगवान कहते हैं कि ये जब ये कहा गया कि जब भगवान का 60वां जन्मदिन था, तो आचार संहिता में ये परिवर्तन किया गया था कि हमें सौम्यता से बोलना है हर एक के साथ। तो इसमें क्या डिफरेंस है कि हम सॉफ्ट तो बोलते हैं और सॉफ्ट बोलते हैं। अब सांप जो है, भगवान एक उदाहरण देते हैं, सांप भी धीरे धीरे से ही फुसफुसाता है, परंतु उसका जो जहर होता है वो उसमें जहर भरा होता है। और दूसरी ओर जो कुत्ता है वो मालिक को देख के जोर जोर से बोलता है और जोर जोर से अपनी आवाज में भौंकता है, परंतु वो दोनों का डिफरेंस होता है। एक तो जीवन ले सकता है, जो दूसरा जो है वो किसका, वो उद्घोतक क्या है कि वो अपने स्वामी के प्रति उसका प्रेम जाहिर करता है। बोलता बेशक वो ऊंचा है, भौंकता ऊंचा है, लेकिन वो उसकी जो भावना है वो प्रेम की भावना है। और सांप जो है वो धीरे धीरे फुसफुसाता है, लेकिन वो डंक मार देता है। तो भगवान कहते कोमलता से तो बोलो, पर वो कोमलता से बोलना कैसे आएगा? हृदय में अगर हमारे जो भगवान बताते हैं ईर्ष्या है, द्वेष है, जब तक वो हृदय साफ नहीं होगा तो जो वाणी अंदर से निकलेगी, जो शब्द अंदर से निकलेंगे, वो हर्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे हम कितना भी सॉफ्ट बोलें। लेकिन अगर हृदय में हमारे ये जो, वही बात है कि डॉक्टर अमर सिंह जी ने भी कहा कि भी ये सारी इंद्रियों का संबंध है। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि अगर हमारी अब जो हमारी वाणी है उसके प्रति हमेशा सावधान रहो, क्योंकि मानव का, बाकी तो जीव जंतुओं का अस्त्र, किसी का तो डंक है और किसी जानवर के नाखून है, किसी के दांत है, परंतु मानव पर जो हमला होता है वो दूसरे पर करता है या दूसरा किसी पे करता है, तो वो उसका जो अस्त्र है वो जीभ है। और वो जो जीभ का जो कहा गया है, उसी से देखो महाभारत हुई थी, और उसकी जीभ का कहा गया वर्षों वर्षों तक अंदर सड़ता रहता है और वो दुर्भावना को पैदा करता है। तो ये शब्द ही है जो हमारे निकले, वो कैसे निकले, ईर्ष्या से निकले या प्रेम से निकले, तो वो उसका जो उद्गम स्थान है वो हृदय है। और वो हृदय को ही जो मल विक्षेप, जो भी हमारे ये अवगुण है, हमने उनको साफ करना है। वो कैसे होगा? वही सारे रिलेटेड हैं भगवान के 9 कोड ऑफ कंडक्ट, अच्छे साहित्य से, अच्छे, अब हम स्टडी सर्कल कर रहे हैं, एक एक बात जो पता चल रही है, तो उसको आचरण में जब हम लाएंगे तभी हमारी वाणी में सौम्यता आएगी और तभी हम दूसरों को, हमारे ऊपर जो आरोप लगते हैं या हमारे पीछे जो शब्दों के पीछे के जो विचार हैं वो कितना प्रभाव डालते हैं दूसरे, और जो हम शब्द चुनते हैं उनके और उनकी तीव्रता कैसी है, और हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है, शारीरिक जो भाषा है, वो भी बहुत कुछ कह देती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, हमारा जो ये पंच महाभूतों का शरीर है, ये सबका रोल होता है वाणी बोलने में और दूसरे का हित करने में। तो भगवान तो बोलते हैं कि इसको कैसे हमने ठीक कैसे करना है, व्यवहारिकता में कैसे ठीक करना है। तो हमारी जीभ क्या करती है कि 4 पाप करती ही रहती है, झूठ भी बोलती है, दूसरों की निंदा भी करती है, परोक्ष निंदा भी करती है और बहुत ज्यादा भी बोलती है। तो इतना भगवान कहते हैं कि इतना मीठा बोलो जितनी तुम्हारी भावनाएं हैं, शब्दों को सत्य और प्रिय बनाओ, परंतु अगर दूसरों को हम खुश कर रहे हैं उसमें झूठ का पुट। वही बात है कि हमें किससे बचना चाहिए कि एक तो हमें आदत पड़ चुकी है कि हम अपनी प्रशंसा सुनने की और दूसरे की बुराई सुनने की हम घंटों तक बैठ सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे की प्रशंसा आती है तो हमारी सहनशीलता खत्म हो जाती है। तो दूसरों की अब ये देखना है कि हमारा जो समय है वो किस में बीतता है। अब इसी के साथ आ जाता है दूसरा टॉपिक, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा ही समय लूंगी। दूसरा टॉपिक आ जाता है कि हम किसी की एब्सेंस में उसकी निंदा कर रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही एक डिवोटी भगवान के पास गए, तो उन्होंने कहा कि वहां पर भगवान
ऐसा ऐसा कह रहे थे और मैं उनको समझाना चाहता था। तो भगवान ने बहुत ही बढ़िया, भगवान तो बढ़िया ही है और बढ़िया ही बात करते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी एक इंद्री ने किसने सुना? कानों ने सुना। और तुम्हारी और इंद्रियां भी तो थी, तुम्हारे पांव भी तो थे, तो तुम्हें वहां से चले जाना चाहिए था। जब बुराई हो रही थी तो तुम्हें उसको सुनना भी नहीं था, तुम्हें वहां से मूव ऑन कर जाना चाहिए था। तो कुछ ऐसी भगवान कहते हैं कि कई बार हम ऐसे विषयों पर भी बोल देते हैं जिनका हमें नॉलेज भी नहीं है, फिर हम हंसी के पात्र बनते हैं। और जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, चाहे हमारे साथ उसका बिहेवियर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जब हम दूसरों से निंदा सोचते हैं तो हम एक धारणा बना लेते हैं, विचार बना लेते हैं, और हम भी साथ लग जाते हैं, चाहे उसने कितना ही अच्छा। क्योंकि मुझे एक अपने प्रोफेसर की याद आती है, वो मिश्रा जी थे। वो कहते कि जब तुम हंसते हो तो सारे ही करके हंसने लगते हैं, और जब तुम रोते हो तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तो इसी तरह जब कोई निंदा करने लगते हैं तो सारे लग जाते हैं, कि कोई भी ये नहीं देखता कि उसका आचरण मेरे प्रति कैसा है, मैं उसकी निंदा में क्यों शामिल हूँ। तो भगवान कहते हैं इस बात का अपने 3 शत्रुओं को याद रखो। वैसे ये डॉक्टर अमर सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह कवर कर दिया कि जो हमारे सामने हमारी प्रशंसा करता है, और जो पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, और पीठ पीछे दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करता है। मैं तो एक बात जानती हूँ कि अगर कोई दूसरे की बुराई हमारे सामने कर रहा है तो क्या गारंटी है कि वो हमारी बुराई दूसरे के सामने नहीं करेगा। तो इसलिए अपने शब्दों का चयन, अपनी परिस्थिति का चयन, जब हम किस परिस्थिति में है, हमेशा हम शब्दों को समेट कर बोले। और वो कब होगा? वो तब होगा जब ये सारा जो हम इतनी वाहिनियां पढ़ के आए हैं, इतना साहित्य पढ़ा है, उसमें क्या है सारा कि पहले हम दूसरों के दोष को निकालने से पहले अपने दोषों को देखें। और जब हमें अपने दोषों को देखने की आदत पड़ जाएगी, फिर हमें किसी की बुराई अच्छी ही नहीं लगेगी, और हम ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे जो आत्म अन्वेषण का रास्ता है। और ये रियलिटी है। जब हमें लगता है कि ओहो मैं भी गलत थी, मैं भी गलत था, मैंने भी गलत कहा, जब हमें ये बात सुन कि पहले अपनी ही बुराइयां देखने की जब आदत पड़ेगी, उसको सुधारने की जब आदत पड़ेगी, तो दूसरे की बुराइयां तो बहुत ही छोटी छोटी नजर आएंगी। क्योंकि हम एक ऐसे पथ पर चल रहे हैं जो क्या है कि भगवान ने हमें विरासत में दिया है, वो दिया है प्रेम। और प्रेम कब आएगा? प्रेम आसान नहीं है, त्याग करना पड़ता है उसके लिए। हम बाजार जाते हैं, भगवान कहते हैं सब्जी लेते हैं, उसके लिए हमें कुछ मूल्य देना पड़ता है। इसी तरह से अगर हमने अच्छा गुण लेना है, अच्छे गुण लेने हैं, तो हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा कुछ अपने बुरे गुणों का अच्छे गुणों में कन्वर्ट करने के लिए। हमें जैसे पैसे दे करके सामान लिया जाता है, वैसे ही अपने बुरे गुण दे करके हमें अच्छे गुणों को अडॉप्ट करना होगा। कुछ हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर के हमें अच्छे गुणों को लेने के लिए कुछ अपने कान जो दूसरे की बुराई सुनते अच्छा लगता है, तो जीभ जो है बहुत बोलती है तो वो अच्छा लगता है, तो उसके लिए अभ्यास कर करके भगवान कहते हैं कम बोलो और प्रेम से बोलो। वो कब होगा? जब हृदय अपने दोष देखने लगेगा। तो जैसे कहते हैं कि दूसरे के हम दोष देखते हैं, लेकिन अपने, और ये जैसे उंगली के इशारा करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी तो इशारा कर रही हैं। ये हम मेडिटेशन में पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, तो ये तो आम आम सब जानते हैं। तो पहले जब हम अपने दोष देखने शुरू करेंगे, इसमें 3 उंगलियां हैं, वो एक उंगली दूसरे की तरफ कर रहे हैं, और वो 3 उंगलियां इसका मतलब हमारे अंदर ज्यादा दोष है। हम दूसरे का एक जरा सा दोष भी जब देखते हैं और अपने अंदर के बहुत सारे दोषों को नहीं देखते, तब ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी होती हैं। और जब हम ये देखना सीख जाएंगे कि हम भी दोषों से परे नहीं है, हमें ही अपने आप को ही सुधार करना है, तो सृष्टि तो अपने आप ही सुधर जाएगी। ओम श्री साई राम। साई राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विषय को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, और भगवान से प्रार्थना कि ये गुण हमें आए और हम इसको अपने अभ्यास में लाएं। ओम साई राम। अब मैं संजय सानी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने विषय पर आएं और विवेचन करें। और आज बहुत से गुरु आए हैं, वो स्वयं ही सभी को थोड़ा थोड़ा समय दें। और आज ये विषय भी आज तो नहीं होगा, हम इसको कल तक भी ले सकते हैं। ओम साई राम।
ओम श्री साई राम। साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के हृदय निवासी भगवान को हमारा प्रेम भरा साई राम। आज का जो अब दूसरा विषय है हमारा स्टडी सर्किल का, वो है बाल विकास की गतिविधियों में भाग लेना और बच्चों को कक्षाओं में भेजना या सेवा कार्यों में भाग लेना। अब अभी जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था पहले वाला, उसमें जो बात निकल के सामने आई है कि विचार, संस्कार और व्यवहार की, कि हमारे विचार कैसे हों, हमारे संस्कार कैसे हों और हमारा व्यवहार कैसा हो। इस चीज को हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब बाल विकास पे आए हम, तो बाल विकास के अंदर भी बच्चों को उनके विचार शुद्ध किए जाते हैं, बताए जाते हैं। संस्कार, कुछ संस्कार तो बच्चे विरासत में लेकर आते हैं, बाल विकास के माध्यम से उनको संस्कार प्रोवाइड किए जाते हैं ह्यूमन वैल्यूज के द्वारा, और व्यवहार कैसा हो ये बताया जाता है। अब ऐसा कौन से माता पिता या डिवोटी होंगे जो अपने बच्चे को बुरा बनाना चाहेंगे? क्या हम में से कोई बुरा व्यक्ति बनाना चाहेगा अपने बच्चों को? कभी नहीं। तो ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो अपने बाल विकास में अपने बच्चों को ना भेजे। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन फिर भी नहीं भेजते। प्रायोरिटीज हैं अपनी अपनी। स्वामी ने कहा प्रायोरिटीज को अपनी रीअसाइन करें। अब जब बाल विकास के बच्चों को हम इन्वॉल्व करने के लिए, अपने बच्चों को भेजने के लिए, सबसे पहली चीज है कि खुद इन्वॉल्व होना जरूरी है। हम खुद जाएं, बाल विकास गुरुज की हेल्प करें और हम बाल विकास की कक्षाओं में बच्चे को छोड़ने खुद जाएं, बाल विकास गुरु से मिलें। हमें पता लग जाएगा अपने आप कि कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। अच्छा, एक बात और है, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में उनको परफॉर्म करने के लिए कितना मौका मिलता है? बहुत कम मिलता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कंपटीशन होता है। बाल विकास के अंदर थोड़े से बच्चे होते हैं और बाल विकास के अंदर हमारी ये कोशिश होती है गुरुज की कि हर बच्चे को मौका मिले परफॉर्म करने का, अपनी क्वालिटीज को और डेवलप करने का, अपग्रेड करने का। तो ऐसा मौका, ऐसा गोल्डन चांस बाल विकास में ही मिलता है। इसलिए बाल विकास में तो जाना ही भेजना चाहिए हर बच्चे को। और साथ में उसके बाद में क्या होता है कि पेरेंट्स में भी चेंज आता है। बच्चों में को देख देख के गुरुज में, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में चेंज आता है। क्योंकि जब उनसे रोज बात करेंगे, आज क्या बताया, बच्चे बताएंगे आज ये मंत्र बताया, आज हमें ये वैल्यू सॉन्ग मिला, आज हमने ये गाया। तो देखो, और साथ में क्या होता है, उनके प्रोग्राम्स होते हैं टाइम टू टाइम, फ्रीक्वेंटली। अब तो बहुत प्रोग्राम होने लगे। उन प्रोग्राम्स में जाएं तो वहाँ वैल्यू सॉन्ग्स हो जाते हैं, उनके वैल्यू प्लेस होते हैं, नाटक वगैरह होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होते हैं। वो सारे के सारे में बच्चों के साथ हमें भी बच्चा बनने का मौका मिलता है और उसी से ही हमें सीखने को मिलता है बहुत ज्यादा। ये चीजें अगर हम करते हैं, खुद इन्वॉल्व होते हैं, गुरु की हेल्प करते हैं और बच्चों के साथ में उनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं। और कक्षा में छोड़ना, देखो क्या होता है, हमारे घर में हम कहते हैं, कई डिवोटीज कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे तो बच्चे बड़े हो गए, 10th में आ गए, 12th में आ गए, पढ़ाई का टाइम नहीं है, वो पढ़ाई, उनको बच्चों के पास भी टाइम नहीं है और हमारे बच्चे बड़े हो गए, हम तो बाल विकास में कैसे हेल्प करें? लेकिन वो भी बाल विकास में अपनी तरफ से जरूर जुड़ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप और बच्चों की हेल्प करो, जो अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं या किसी और के हैं, आप उनको ला सकते हो, छोड़ने के लिए लेने के लिए, आने जाने का उनका इंतजाम कर सकते हैं। और तो और अगर डिवोटीज हैं तो हम डिवोटीज तो खुद भी बाल विकास, हर डिवोटी बाल विकास कक्षा स्टार्ट कर सकते हैं अपने अपने घर में। अगर ऐसा करते हैं तो बाल विकास की कक्षा फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं हर डिवोटी, थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद में। उसके बाद क्या होगा कि आपके खुद के बच्चे भी बाल विकास क्लास को अटेंड करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीजें। और जब वो खुद बाल विकास के बच्चे अटेंड करेंगे तो उनके और आसपास के बच्चे भी, कि एक पूरा माहौल तैयार होता है ताकि बच्चे जो हैं सेल्फ डिस्कवरी करें अपनी। और उसके साथ साथ में अपने पेरेंट्स की और हम लोगों की और डिवोटीज की भी सेल्फ डिस्कवरी होती है। हम अपने आप को डिस्कवर करते हैं और अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, ह्यूमन वैल्यूज की तरफ जाते हैं। मैं नेक्स्ट आगे चांस दूंगा कि आगे और गुरुज भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि अगर बाल विकास में आप देखो, बाल विकास के बच्चे अलग से दिखाई देते हैं हमेशा।
बाल विकास के बच्चे सबसे प्यारे, सबसे अच्छे। अगर एक कोई नॉर्मल बच्चा और साथ में बाल विकास का बच्चा, बाल विकास का बच्चा अलग से पहचान में आ जाता है। क्लास में जो टीचर्स होते हैं उसको अलग से पहचानते हैं। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि बाल विकास में हम ना भेजें या खुद इन्वॉल्व ना हो। जय साईं राम। साईं राम। संजय जी आप ही बताइए, कोई और नए गुरु आए हैं क्या अभी पंचकुला से? संजय जी आप ही बताइए कि पंचकुला से और कोई नए गुरु आए हैं तो आप उनके विचार लीजिए, या पंचकुला से, या चंडीगढ़ से, या सिरसा से। चंडीगढ़ से या एक नरेश कुमार हैं, सिरसा से हो सकते हैं, ये नाम से पता नहीं चल रहा। ऋतु यादव सिरसा से हैं मेरे ख्याल से। आप भी अपने मैंने विचार देखा बता है। सकते हैं। हाँ, आप भी अपने विचार बता सकते हैं। ऋतु यादव। हाँ, ऋतु यादव है। ऋतु यादव। ऋतु जी। या नरेश कुमार, मुझे पता नहीं ऋतु कहाँ से यादव हैं। तो नहीं बोल रही हैं अभी। ऋतु हाँ, जी। नाम। साईराम। ऋतु, अपने विचार बताओ बेटे बाल विकास हाँ। के लिए। हाँ जी साइरन सर। हाँ साईराम। हाँ जी सर, आप सभी को मेरा साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी जो जितने मेंबर जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा साईं राम। हाँ जी सर, संजय सर, जो अभी आपने बताया जैसे कि बाल विकास जैसे मतलब हर जो भी हमारे साईं डिवोटी है वो अपने घर में शुरू कर सकते हैं बाल विकास क्लास। हेलो साईं राम, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही अच्छी है। हाँ जी सर। अच्छी तो ठीक आ रही है। हाँ जी, जैसे कि मुझे अब मतलब बाल विकास गुरु बना जरूर दिया गया है लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है सर। तो मैं सिर्फ ये है कि आप सबसे सीख के और बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। मुझे यूं है कि जितना मैं कर पाऊँ, जितना मैं मेरे से हो सकता है, तो वो सब चीजें मैं बच्चों को सिखाऊं। जितना बच्चे मतलब पार्टिसिपेट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं करते, लेकिन जो वही बात है ना कि जो घर के बच्चे हैं, साईं डिवोटीज के बच्चे, वो नहीं कर रहे हैं, और जो मतलब जिनके साथ हम नए जुड़ रहे हैं वो कर रहे हैं ये सब चीजें, नया सीखने को जिनको मिल रहा है। क्योंकि जो साईं डिवोटीज के बच्चे हैं वो कुछ तो सर बड़े हो गए जैसे आपने बताया, वो नहीं जा रहे हैं, और कुछ जैसे कि छोटे थे। तो अब क्या होता है कि पेरेंट्स को या साइंस डिबेटिव जैसे हम हैं तो हमें पहले ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए सर उस टाइम पे। जैसे बच्चे छोटे थे, अब ये बड़े हो गए हैं, मम्मा नहीं अब तो छोटे बच्चे जाते हैं, हम तो बड़े हैं। गुड़िया को जब ये बात बोलती हूँ, कोई भी पार्टिसिपेट करने के लिए बोलती हूँ, नहीं मम्मा आप और बच्चों को बोल दीजिए। तो सर वो मतलब जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज है कि हमें भी सीखने को मिल रहा है सर इस चीज में। और जो मतलब सर आपने बताया कि हमें अपने संस्कार बच्चों में अच्छे डालने चाहिए, अच्छी जो आदतें हैं वो डालनी चाहिए, अच्छा जो भी मतलब जो विचार होंगे वही हमारी वाणी होगी, ये सब बच्चों को मतलब हमें सिखाना चाहिए। ये चीज़ें मैं सर अभी आपसे सीख रही हूँ ताकि मैं आगे बच्चों को सिखा पाऊँ। सर मैं न्यू हूँ, मैं नॉन एक्सपीरियंस हूँ, तो सर मैं इसीलिए मतलब इतना एक्सपीरियंस सीख रही हूँ। साईराम। रितु रितु जी साईं राम। हाँ जी, मैं कोशिश मैम करना साईं राम। चाहती हूँ लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है मुझसे। हाँ साईं राम, मैं कुछ बोल सकती हूँ? रितु हाँ का एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दे सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम। मैं बोल रही हूँ मेरठ से, बाल विकास गुरु के नाते। हाँ जी मैम। सर मैं दीदी मैं बोल सकती हूँ? आप सभी से परमिशन ले लूं पहले? नहीं नहीं, बोल सकते हो। है साईं राम। जैसे इन्होंने कहा, रितु जी ने कहा ना कि बड़े बच्चों को कैसे, क्योंकि मैं भी बाल विकास गुरु हूँ, हाँ जी, हाँ तो जी। स्वामी ने मुझे इस लायक समझा, मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ स्वामी को कि मुझे उन्होंने बाल विकास गुरु बनाया। तो बड़े बच्चों के लिए रितु जी ये कर सकते हैं हम, बच्चों से उनको ये पूछें कि आपको
आपको क्या बनना है। फिर बच्चे बताते हैं कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर या जो भी बच्चे को बनना है, टीचर या जो भी। तो हाँ जी, हाँ जी। उनको उनको हम ये बताते हैं कि बेटे कई बार आपको बहुत दिक्कत होती है किसी चीज में, जो आप अपने मतलब घर में उस बात को नहीं कह पाते, या आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है, या कोई हाँ जी, किसी भी उसमें प्रॉब्लम आती है। तो एक एक पावर होती है भगवान की, जो वो काम करेगी आपके साथ, और जो आप बनना चाहोगे वो आप बनोगे। तो उनको फिर हम आपको ये बता सकते हैं कि वो कैसे वो पावर आएगी, और आप कैसा अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, ताकि फिर आपको अपना जो भी एम है उसको पाने में उसको अच्छा लगेगा, मतलब इजी हो जाएगा। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हमें कुछ मिलने वाला है। तो फिर हम उनको क्लास में बताते हैं, बुलाते हैं। सबसे पहले हम उनको गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं, ओम की महिमा बताते हैं, उनको छोटी सी एक कहानी भी सुना देते हैं। तो बच्चों को मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन से और पॉजिटिव बताने से उनको अच्छा लगने लगता है कि हाँ हम अपना एम इतना जल्दी, तो हम उसको कहते हैं एक ऑरा होता है, ओम का ऑरा होता है तुम्हारे चारों तरफ, जो तुम्हें पॉजिटिविटी देगा, और तुम कैसे उसको आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब वो बच्चे 2-4 बार आते हैं क्लास में, तो वाकई उनको फील होने लगता है कि हमारे अंदर कुछ पॉजिटिविटी आई है। और ओम के मंत्र से, इवन गायत्री मंत्र से ही उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है। फिर हम उनसे पूछते हैं फोन करके कि आपको अच्छा लगा, सुबह उठ के आपने गायत्री मंत्र किया। मतलब बहुत छोटे से स्टार्ट करें हम उन बच्चों को जो मना करते हैं कि बस आपको इतना ही करना है। तो ऐसे करके बच्चों को के अंदर हम बीज डाल के उनको अंकुरित कर सकते हैं। फिर उनको आगे हम ये स्वामी के जो जो बातें क्योंकि हैं मतलब तो। बच्चों को जोड़ना थोड़ा इस चीज से थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, बस यही मैं मतलब वो करना चाह रही हूँ कि आपसे। हाँ नहीं, बच्चों को ना आप उनको बताना कि बेटे आपको क्या एम है आपकी लाइफ का। तो बोलना कि देखो प्रकृति देखो भगवान ने बनाई, 5 हमारे एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, ये सब सारी दुनिया बनी है। कोई इस पत्ते को भी बना सकता है, ये भगवान ने ही बनाया ना। तो हाँ जी, उनको मतलब किसी भी जैसे आपको लगे कि वो बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट लेता है, तो उसको उसी उसी चीज से बच्चों को आप अपने बाल विकास में ला सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि क्योंकि मैंने ऐसे ही किया, और बच्चे आते हैं और फिर उनको धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। पूरा लॉकडाउन में भी बच्चों को ये सब बताया, तो मैंने कहा घर पे बैठ के ही आप ये सब करो। तो बच्चे कहते हैं वाकई हमारे अंदर मतलब एक पॉजिटिविटी आई है, और हमें फेथ होने लगा है कि मैंने ये सोचा था ये काम नहीं हो रहा, तो वो काम होने लगा। और आपको मेधा सूक्तम कराती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई में भी हेल्प मिलती है उनको, बोलने में। कि बच्चों आपको कई बच्चे कहते हैं हम अपना बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो मैंने कहा बेटा ये मेधा सूक्तम बहुत छोटा सा है, उसको उनको कराते हैं तो उनको ये सब अच्छा लगने लगता है धीरे धीरे। छोटी छोटी कहानियों से, छोटी छोटी प्रेयर से, बाबा की जो भी हमें सिखाते हैं, तो उनको अच्छा लगने लगता है। तो बस इतना छोटा सा ही मुझे बोलना था। ठीक है। थैंक यू साईं राम। आपने धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आपने कहा है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को पकड़ ले। हर बच्चे में इंटरेस्ट अलग होता है, और कहानियों से या अपने एक्सपीरियंस से, अपने डिवोटीज के एक्सपीरियंस से अगर हम बात करते हैं तो बच्चे इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं अपने आप, चाहे किसी भी लेवल के बच्चे हों। अच्छा, जी फिर एक और चीज है कि